क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉलेज की दीवारों पर संविधान की धड़कन गूंजती है, उन्हीं दीवारों के भीतर किसी लड़की की चीखें दम तोड़ सकती हैं। जहां कानून की किताबें पढ़ाई जाती हैं, वहीं इंसानियत को निर्वस्त्र कर नोचा जा सकता है। और जब यह हैवानियत उजागर होती है तो देश की संसद से एक बेहुदा और शर्मनाक बयान आता है। अगर दोस्त रेप कर दे तो क्या स्कूल में पुलिस बैठाएंगे? नोट करिएगा, यह किसी सड़क छाप गुंडे का बयान नहीं है। यह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की जुबान से निकली वो गंदगी है जिसे सुनकर भी घिन आती है। जी हां, यही है इस लोकतंत्र की डार्क साइड, जहां सत्ता के पाले में खड़े दरिंदों को ढाल मिलती है और पीड़िता को शर्म, डर, ब्लैकमेलिंग और इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार। जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना दबाव के। दुर्भाग्य देखिए, इस देश का कानून किताबों में है, सत्ता मंदिरों में भाषण दे रही है और बिटिया कॉलेज में चीख रही है। जब जुर्म ऐसे दरिंदे करते हैं, बचाव सत्ता करती है और चुप्पी समाज साध लेता है, तो समझ लीजिए बलात्कार सिर्फ लड़की का नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत, न्याय और लोकतंत्र तीनों को नंगा करके बाजार में घुमाया गया है। यदि आप भी देश की बहन बेटियों के साथ हो रहे ऐसे घिनौने कृत्यों से आहत हैं, तो जरा सुनिए एक बेटी के साथ किस तरह की दरिंदगी की गई। पीड़िता ने जो कुछ झेला, जिन पलों को सहा, उसकी पूरी दास्तान एफआईआर में दर्ज है। हम एफआईआर में दर्ज आप बीती के प्रमुख हिस्सों को हूबहू आपके सामने रख रहे हैं। 25 जून को दोपहर 12:05 पर मैं एग्जाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरकर मैं स्टूडेंट के साथ यूनियन रूम में बैठी थी, तभी मनोजित अंदर आया। वो अनऑफिशियली कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का हेड है। तब उसकी बात सुनते हैं। वो सबको टीएमसीपी में पोस्ट दे रहा था। मुझे भी गर्ल्स सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी। करीब 4 बजे कुछ स्टूडेंट जाने लगे तो मैं भी घर जाने के इरादे से निकली। कॉलेज के मेन गेट पर मुझे जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम के सामने बैठकर बातें करने लगे, तभी मनोजित बिस्किट का पैकेट लेकर वापस आया और मुझे यूनिट के बारे में बात करने के लिए यूनियन रूम में बुलाया। इसी बीच प्रमित ने मुझसे मनोजित और यूनिट के प्रति वफादारी की बात कही। मैंने बतौर गर्ल्स सेक्रेटरी टीएमसीपी और मनोजित के लिए वफादारी का वादा किया। कुछ देर बाद मनोजित ने पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब समझा दिया? मैंने कहा, हाँ दादा, आप चिंता ना करिए, मैं हमेशा यूनिट के साथ रहूंगी। इसके बाद मनोजित बोला, नहीं, उस बारे में नहीं। और फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मनोजित को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती। इस बातचीत के बाद हम यूनियन रूम में चले गए। करीब 7:30 बजे मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजित ने मुझे रोका और इशारे से प्रमित को बाहर भेजा। दोनों ने रूम बाहर से लॉक कर दिया। मनोजित मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया लेकिन वह नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक आया और सांस उखड़ने लगी। मैंने कहा, कम से कम इनहेलर तो ला दो। जेद इनहेलर लेकर अंदर आया। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। मनोजित के कहने पर जेद और प्रमित मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और गार्ड को बाहर बैठने के लिए कहा। मनोजित ने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए मेरे 2 वीडियो दिखाए और कहा, अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजित मेरा रेप कर रहा था तब प्रमित और जेद खड़े सब देख रहे थे। मेरे सिर पर बहुत चोट आई थी लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। फिर मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया ताकि मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल सकूं। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। मैं रात को 10:50 पर कमरे से बाहर निकल आई।
उसने कहा, लोगों से कहना कि हम यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा फोन जेट के पास था। मैंने यूनियन रूम में जाकर उससे अपना फोन लिया और कॉलेज से बाहर चली आई। मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर लिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब पीछे नहीं हट। ये कहानी नहीं है साहब, ये कोर्टरूम ड्रामा भी नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के सबसे सड़े हुए हिस्से की गंध है जो राजनीति की कालीन के नीचे छुपाई जाती है। ऐसा लगता है मानो जब कॉलेज में संविधान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा था तो रेपिस्ट उसी किताब के पन्नों को फाड़कर दरिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मैं सांसद कल्याण बनर्जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या आप यही कहते? कल्याण जी, रेप दोस्ती नहीं है, बलात्कार बच्चों की शरारत नहीं है, और अगर आप सांसद हैं तो जनता की आवाज बनिए, दरिंदों की वकालत करना छोड़ दीजिए। आपका बयान सिर्फ बेहुदा नहीं है बल्कि गैंगरेप के आरोपियों को नैतिक सुरक्षा देने की ओछी मानसिकता है। और यकीनन आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मनोजीत मिश्रा, जिसने ये कुकर्म किया, वो आपके ही टीएमसी छात्र संगठन का पूर्व अध्यक्ष था, जिसकी कंधे से कंधे मिलाकर नेताओं के साथ तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं। इसीलिए 20 लड़कियों की शिकायत के बावजूद मनोजीत सालों से दादागिरी करता रहा, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक पीड़िता की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ युद्ध है। युद्ध उस सिस्टम के खिलाफ जो रेपिस्ट की जात, दल और पावर देखकर फैसला करता है। शासन प्रशासन में बैठे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब भी आपका सिस्टम जिंदा है या सिर्फ मुद्दा गर्म रहने तक ही आपकी संवेदना दिखाई देती है? अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया पर बस एक हैशटैग डालकर समझते हैं कि कर्तव्य पूरा हो गया, या फिर आप उन आवाजों में शामिल होंगे जो सड़ चुके सिस्टम से टकराने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी रगों में अभी भी इंसाफ जिंदा है तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, फैलाइए, पूछिए और पूछते रहिए, ताकि अगली बेटी चुप ना रहे और अगला दरिंदा बच ना पाए। तो यहां देखते हैं आप वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना दबाव। अब आपकी बारी है, इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं, सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।